सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। ब्राह्मणगीता। ब्राह्मण उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं ब्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भामिनी। ब्राह्मण ने कहा, हे भामिनी, इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संवाद के रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। ब्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्मिंश्चिदागच्छे विषये मे न वक्तव्य मिति शिष्टार्थमब्रवीत्। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण, आप मेरे देश से बाहर चले जाइए। इत्युक्ता प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम् आचक्ष्व विषयं राजन् यावास्तव वशे स्थिता। यह सुनकर ब्राह्मण ने उस श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया, महाराज, आपके अधिकार में जितना देश है उसकी सीमा बताइए। शून्यस्य विषये राज्यो वस्तुमिच्छाम्यहं विभो वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथा शास्त्रं महीपते। हे सामर्थ्यशाली नरेश, इस बात को जानकर मैं दूसरे राजा के राज्य में निवास करना चाहता हूँ और शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। इत्युक्ता स तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना मुहुरोष्णं विनिश्वस्य न किंचित प्रत्यभाषत। उसी यशस्वी ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार बार गर्म उच्छ्वास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके। तमासीनं ध्यायमानं राजानं मितौजसं कस्मलं सहसा गच्छद भानुमन्तमिव ग्रह। अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर रहे थे। उस समय उनको उसी प्रकार मोह ने सहसा घेर लिया जैसा राहु ग्रह सूर्य को घेर लेता है। समाश्वस्य ततो राजा व्यपेते कसमले तदा ततो मुहूर्तादिवतं ब्राह्मणं वाक्यमब्रवीत्। जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोह का नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले। जनक उवाच पितृपैतामहे राज्ये वसे जनपदे सति विषयं नाधिगच्छामि विचन्वन् पृथ्वीमिमाम्। जनक ने कहा, ब्राह्मण देव, यदि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो सारे पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखाई देता। नाद्यगच्छं यदा पृथिव्यां मिथिला मार्गता मया नाद्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा मार्गता मया नाद्यगच्छं तदा तास्यां तदा मे कसमलो भवत् ततो मे कसमलस्यान्ते मतिः पुनरुपये स्थिता तया न विषयं मन्ये सर्वो वा विषयो मम आत्मामपि चायं न मम सर्वा वा पृथ्वी मम। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका तो मैंने मिथिला में खोज की
जब वहाँ से भी निराशा हुई तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया, किंतु उन पर भी अपने अधिकार का निश्चय न हुआ। तब मुझे मोह हो गया। फिर विचार के द्वारा उस मोह का नाश होने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टि से शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है। यथा मम तथान्येष मिति मन्ये द्विजोत्तम उष्यताम या जुतस्साह भोज्यताम या वधिष्यते। ये जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए द्विजोत्तम, अब आपकी जहाँ इच्छा हो रही है एवं जहाँ रहें उसी स्थान का उपभोग कीजिएगा। ब्राह्मण उवाच पितृ पितामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति ब्रूह काम बुद्धिमास्थाय मम त्वं वर्जितं त्वया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर आपका अधिकार है, तब बताइए किस बुद्धि का आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया। काम्बावोदि समाश्रित्य शर्वो वै विषयस्तव न वैस्य विषयमयेन सर्वो वा विषयस्तव। किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते एवं किस तरह सारी पृथ्वी को ही अपना देश समझते हैं। जनक उवाच अंतवन्त्यावस्था विदिता सर्वकर्मसु नाद्य गच्छमहं तस्मान् ममेदमिति यद् भवेत्। जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाएं आद्यंत वाली हैं। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम, इसलिए मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती जो मेरी हो सके। कस्येद मिति कस्य स्व मिति वेद वचस्त्वथा नाद्य गच्छमहं बुद्धया ममेदमिति यद् भवेत्। वेद भी कहता है यह वस्तु किसकी है, ये धन किसका है। इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ तब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती जिसे मैं अपनी कह सकूं। एताम बुद्धिं समाश्रित्य मम त्वं वर्जितं मया शृणु बुद्धिं तु या ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम। इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा दिया है। अब जिस विधि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज समझता हूँ उसको सुनो। नाहमात्मार्थमेच्छामि गन्धान् घ्राणगतानपि तस्मान् मे निर्जिता भूमिर्वसे तिष्ठति नित्यदा। मैं अपनी नासिका में पहुँची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करता, इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वो सदा ही मेरे वश में रहती है। नाहमात्मार्थमेच्छामि रसनस्येऽपि वर्तता आपो मे निर्जितास्तस्मात् वसे तिष्ठन्ति नित्यदा। मुख में पड़े हुए रसों का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए नहीं आस्वादन करना चाहता, इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वो सदा मेरे अधीन रहता है। ना हमात्मार्थमेच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषा तस्मान् मे निर्जितं ज्योतिर्वसे तिष्ठति नित्यदा। मैं नेत्र के विषयभूत रूप और ज्योति को अपने सुख के लिए अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तेज को जीत लिया और वो सदा मेरे अधीन रहता है। नाहमात्मार्थमेच्छामि स्पर्शान् त्वचिगतांश्च ये तस्मान् मे निर्जतो वायुर्वशे तिष्ठति नित्यदा। तथा मैं त्वचा के संसर्ग से प्राप्त हुए स्पर्श जनित सुखों को
अपने लिए नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु सदा मेरे वश में रहता है। नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दान् श्रोतगतानपि तस्मान् मे निर्जिता शब्दा वसे तिष्ठन्ति नित्यदा। मैं कानों में पड़े हुए शब्दों को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिए वे मेरे द्वारा जीते हुए शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैं। नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे मनो मे निर्जितं तस्माद् वसे तिष्ठति नित्यदा। मैं मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी अपने सुख के लिए आरोह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे द्वारा जीता हुआ मन सदा मेरे वश में रहता है। देव्यश्च पितृभ्यश्च भूतभ्यो अतिथिभिः सह इत्यर्थं सर्वैवेति समारंभा भवन्तु वै। मेरे समस्त कार्यों का आरंभ देवता, पितर, भूत और अतिथियों के निमित्त होता है। तथा प्रहास्य जनकं ब्राह्मणा पुनर्ब्रवीत त्वजिज्ञासार्थमद्येह वेद्य माम धर्मागतम्। जनक की यह बातें सुनकर ब्राह्मण हंसा और फिर कहने लगा, महाराज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। तुमस्य ब्रह्मलाभस्य दुर्वारस्यान्निवर्तिनां सत्त्वनेमि निरुद्धस्य चक्रश्चैका प्रवर्तक। अब मुझे निश्चय हो गया है कि मैं संसार में सत्वगुण रूप नेम से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर न लौटने वाले इस ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही। इत श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वण अनुगीता पर्वण ब्रह्म गीतासु सप्तदशो अध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे कृष्ण।